नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्मास्तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ विद्या। आइए ले चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। भाकियू मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे की अगुवाई में हजारों किसान पहुंचे कमिश्नरी प्रयागराज। प्रशासन के फूले पांव। किसान नेता बबलू दुबे ने कहा, भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से परेशान है किसान, नहीं मिल रहा है न्याय। प्रयागराज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन की एक मंडल स्तरीय किसान पंचायत मंडला आयुक्त मंडल प्रयागराज के कमिश्नरी कार्यालय पर एवं जिला कलेक्टर जिला अधिकारी के कार्यालय संगम सभागार में हजारों किसानों की उपस्थिति में लगाई गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे ने दूर दराज से आए किसानों की विभिन्न समस्या जैसे भूमाफिया पर कार्रवाई न किए जाने, भूमि अधिग्रहण, सूखी हुई नहरों में पानी न होना, नहरों की साफ सफाई, नया पशु बाड़ा बनाया जाए, प्रिंटिंग धारा 24 की माप कराया जाना, झोला छाप पशु डॉक्टर पर कठोर कार्रवाई किए जाना, डीएपी यूरिया खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाए जाना, गलत रेट पर खाद बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई किए जाना, फर्जी मेडिकल बनाए जाना। कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को संबोधित करते हुए मंडल आयुक्त मंडल प्रयागराज सौम्या अग्रवाल को एक एवं मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी प्रयागराज को, अंकित सिंह चौहान युवा किसान नेता एवं बबलू दुबे मंडल अध्यक्ष मंडल प्रयागराज, शनि शुक्ला अध्यक्ष प्रयागराज के द्वारा दिया गया। किसान नेता बबलू दुबे ने मंडला आयुक्त प्रयागराज सौम्या अग्रवाल को पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया। रिपोर्ट कप्तान पांडे, संपादक जुल्मास्तक न्यूज उत्तर प्रदेश। कई नेशनल हाईवे बना दिए गए हैं। अब वहीं से एक बिंदु एक्सप्रेस निकाला जा रहा है, उसमें सारी जमीनें किसानों की चली जाएंगी। किसान कहाँ जाएगा? और दूसरा अधिग्रहण है आवास विकास परिषद के द्वारा। मैंने आपसे कई बार आग्रह किया, वहां की ये स्थिति है कि वहां धारा 28 की नोटिस चस्पा करा दी गई है, क्रय विक्रय पे रोक लग गया। कई लोग अटैक से मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, जो 2 बिस्वा 3 बिस्वा 1 बिस्वा बिक्री करके अपनी बिटिया की, अपने बेटे की शादी कराना चाहते थे और अपना इलाज कराना चाहते थे। कुछ लोगों से वो बयानी के तौर पे पैसा ले चुके थे, पैसा भी खर्च कर डाले और जो बयाना दिया जमीन लेने के लिए वो भी उनके ऊपर चढ़ा है। वहां का किसान न क्रय कर सक रहा है न विक्रय कर सक रहा है। किसान वहां आवास विकास के लोग चाहे जितनी ताकत लगा दें, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप अधिकारी हैं, अधिकारी के साथ साथ हमारे सम्मानीय हैं, तो धारा 28 के नोटिस जो प्रभावी है वो समाप्त करा दी जाए। आवास विकास ले जाके कहीं और डेवलप करेंगे। आवास विकास इनको डेवलप करना है, सेक्टरगढ़ में कर दें, वहां बसाएं नगरी बढ़िया, स्वर्णिम नगरी। काहे सोराव में बसाने का प्रयास कर रहे हैं जो थोड़ी बड़ी जमीन किसानों की बची है। 10 बिस्वा 5 बिस्वा 2 बिस्वा 15 बिस्वा 1 बीघे का किसान है, वहाँ इस तरीके की स्थिति है। तो ये धारा 28 की जो नोटिस है सर वो समाप्त कर दी जाए, विनती आपसे मैं कर रहा हूँ। और जो ये बिंद एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ये हंडिया से शुरू कर दिया जाए। कोई जरूरी है? यहाँ तो सारी जमीनें किसानों की जा चुकी है। जो ये रोड जाती है मेन हाईवे, वहाँ हंडिया से जोड़ दे, वहाँ के किसानों के भी कुछ जाए, ठीक है, वहाँ हम मेहनत करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपका। लेकिन सारा सुराव तहसील से एक्सप्रेसवे शुरू होना है, ये दुख का विषय है। इस पे जो है आप धारा 28 की नोटिस ये जो है इसको विनती आपसे। दूसरी बात, इफ्को के बारे में मैंने आपसे कई बार आग्रह किया, आपने बुलाया, तलब किया और एक्शन भी लिया, लेकिन उनके द्वारा भी कोई रिस्पांस किसानों को नहीं दिया गया। वजह क्या है कुछ समझ में नहीं पड़ता। बिजली की बड़ी दयनीय दशा है इस समय। बिजली की स्थिति समझने की 10 मिनट बिजली रहती है, 3 घंटा कटौती। इस समय धान की रुपाई का समय चल रहा है, बिजली बिल्कुल देहात में शून्य के बराबर है। रात में सारी रात बिजली गायब रहती है। नहर में पानी ही नहीं है, नहर सारी सूखी पड़ी है, नहर की साफ सफाई नहीं हो पाई, ज्यों का त्यों है। ये तो दुख का विषय है। तो इसमें सर कुछ एक्शन होने चाहिए।
आप प्रयागराज जनपद के डीएम साहब के बाद आप एक बड़े जिम्मेदार ऑफिसर हैं, आपसे बड़ी उम्मीद है। आज इतनी जनता आई है तो बड़ी उम्मीद लगा के आई है आपसे कि हम इतने बारिश में इतना मेहनत करके आपसे मिलने आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे। तो आपसे हम लोग क्या उम्मीद करें, क्या उम्मीद लेके जाएं यहाँ से, यही आग्रह है आपसे है इन सभी बिंदुओं पर। अभी जो आपने आवास विकास वाला मुद्दा उठाया तो इसमें हम एक्सीएन आवास विकास में बनाएंगे कल ही, और अगर आप में से कोई रहेगा तो उनके सामने बात करेंगे। दूसरी बात जो आप पानी की बात कर रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पे इरिगेशन के खंड हैं उन सभी से वार्ता करेंगे, और बरसात के समय सिंचाई के लिए आपको पानी समय से उपलब्ध हो, पर्याप्त उपलब्ध हो, इसके लिए हम उनके सामने उनको बुला करके आपके सामने बात करेंगे। तो अगर आप कल हमें समय दें 11 बजे तो आप आ जाइए, तो हम आपके सामने अधिकारी उनको बुला करके बात करेंगे। जहाँ तक इफ्को की बात है तो इफ्को के साथ एक बार हमारी वार्ता हो चुकी है, उस वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला है ये मुझे भी पूरा अपडेट नहीं हुआ था। अब आज आपने बताया है कि उसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, तो हम इफ्को से एक बार फिर बात करेंगे और बात करके फिर देखते हैं क्या उसका समाधान निकल सकता है, उनका क्या पक्ष है, किसानों की क्या समस्या है, दोनों के साथ बैठ करके वार्ता समझना है। और ये जो एप्लीकेशन दिए हैं आप लोगों ने, इस पर अभी हम 1 बाई 1 इसको देखेंगे और एक एक एप्लीकेशन पर संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा और भेजने के बाद में उसका प्रॉपर फीडबैक लिया जाएगा। जिसमें आपको आरआई और लेखपाल से शिकायत है, अगर उसमें आरआई और लेखपाल इस बार अगर काम करने में इस बार भी उनकी कोई हीरावाली आती है तो उनकी जिम्मेदारी भी तय करेंगे।